Hello guys, welcome to back Confused Coder. My name is Satyam Sharma. Today we start with the DSA basics. We start with the intro of DSA. So intro of DSA. So we know that DSA is data structure and algorithm. So we split both word and we see that data structure and algorithm. So what is mean by data structure? So what is data structure? तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये है कि आपका जो भी डेटा है कोड है तो वो कैसे फॉर्मेट में कैसे आपका कोड डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में कैसे सेव हो रहा है डेटा हो रहा है और उस डेटा स्ट्रक्चर में आप रिट्रीव भी कर सकते हो प्रोसेस भी कर सकते हो वो सब कैसे फॉलो हो रहा है कैसे फॉर्मेट में हो रहा है वो चीज़ डेटा स्ट्रक्चर में देखा जाता है इसके टाइप बहुत है जैसे कि एरे है लिंक लिस्ट है स्टैक है क्यू है ग्राफ है ये कई टाइप्स हैं जो इसमें मदद करते हैं प्रोसेस करने में या तो रिट्रीव करने में स्टोर करने में डेटा को और एल्गोरिदम बेसिकली ये होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं या तो आप बोलो कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है कोई परफॉर्म करने के लिए टास्क को या तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो यूज़ करते हैं जैसे कि सर्चिंग हुआ सॉर्टिंग में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं बबल्स मर्ज और सर्चिंग में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर हुआ बाइनरी हुआ ऐसे कई टाइप्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं एल्गोरिदम में तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे एरे लिंक लिस्ट टैग क्यू ट्री ये सब हम लोग सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे एक एक करके और हमारा एल्गो में है एल्गोरिदम एल्गोरिदम में है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग और भी है हैशिंग भी है और भी है पर इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉर्टिंग और हैशिंग और सॉर्टिंग और सर्चिंग में और भी मतलब टाइप्स मिलेंगे हम लोग को कैसे कैसे सर्च करना है कैसे कैसे सॉर्ट करना है इसके बाद मेन चीज़ आता है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ठीक है कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करके हम सीखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओके ये सीखेंगे हम लोग अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि आपका जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होने में कितना समय लिया मतलब जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका जो भी टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में एल्गोरिदम फंक्शन कंप्लीट होने में तो वो टाइम आपका अगर इनपुट साइज से डिपेंड करता है ठीक है तो वो टाइम का नोटेशन होता है बिग ओ करके नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं ओके डिनोट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ऐसे देखोगे कि आप आपका और आपका फ्रेंड दोनों एक प्रॉब्लम पे सॉल्व कर रहे हैं ठीक है पर आपके फ्रेंड्स ने लॉजिक क्रिएट जो किया है वो कम टाइम ले रहा है और आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका कम है तो बेस्ट बेस्ट उसका रहेगा और आपका वर्स्ट रहेगा तो उसकी उस हिसाब से भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और उसके तरीके भी हैं कि कांस्टेंट होते हैं बी ओ एन होता है जैसे बी ओ एन होता है और कांस्टेंट्स होते हैं बी ओ वन मतलब कांस्टेंट होते हैं बीगो लॉग भी होता है जिसमें लॉगरिदम होते हैं अगर आपका डेटा और इनपुट साइज जो भी है वो आउटपुट के साथ जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं अगर लॉग वे में आ रहा है तो उसमें हम लोग बीगो लॉग यूज़ करते हैं उसको हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे कैसे उसको कैसे यूज़ किया जाता है और क्वेश्चंस में कैसे हम लोग उसको जानेंगे ओके और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को जैसे यही देखेंगे कि आपका फ्रेंड जो फंक्शन यूज़ किया है और आपने जो यूज़ किया है वो कम स्पेस ले रहा है आपके कंप्यूटर मेमोरी में
बेस्ट और वर्स्ट जो भी केस देखा जाएगा वो उसमें अप्लाई किया जाएगा। और आगे हम लोग जैसे जैसे आगे टॉपिक करेंगे, हर टॉपिक के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हम लोग कोई कोई प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जैसे हुआ हैकर रैंक हुआ और लीड कोड हुआ, तो वो सब क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने आगे के सेशंस में। तो हम लोग स्टार्ट अगले सेशन में करेंगे, स्टार्ट करेंगे एरे से। एरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।